मध्य प्रदेश के चंदनपुर गांव में भोला नाम का एक व्यापारी अपने पत्नी सुलेखा के साथ रहता था। भोला के पिता के पास उनका सबसे भरोसेमंद साथी एक गधा था, जिस पर वो सामान लादकर बाजार में बेचते थे। पिताजी के गुजर जाने के बाद भोला ने भी अपने पिता का व्यापार संभाल लिया। वह रोज अपने गधे पर गेहूं, चावल और अन्य सामान लादकर बाजार जाता और बेचकर वापस आता था। अरे सुलेखा, मैं बाजार जा रहा हूँ, मुझे आने में देर होगी, तुम खाना खाकर सो जाना। ठीक है जी, लेकिन थोड़ा जल्दी आइएगा, वरना मेरी चिंता बढ़ जाती है। चल बे गधे, आज जरा तेज चलना, सुना नहीं जल्दी घर आना है। जी हुजूर, मैंने कब देरी की है जो आज करेंगे। फिर भोला और उसका गधा बाजार की ओर चल दिए। भोला का गधा पूरे बाजार की गधों में सबसे ज्यादा सामान उठाने के लिए मशहूर था। बाजार पहुंचने पर भोला का दोस्त घनश्याम उसे देखता है। अरे भोला, क्या बात है, तुम्हारा गधा तो पूरे बाजार भर में सबसे ज्यादा बोरी उठाता है। एक काम करो, ये गधा तुम मुझसे बेच दो। अरे नहीं घनश्याम, ये गधा मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है, इसे मैं किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकता। लेकिन घनश्याम, तुम्हारा गधा तो कद काठी में मेरे गधे से भी बड़ा दिखता है, फिर ये काम क्यों नहीं करता। अरे भोला, कद काठी में बड़ा होने से कुछ नहीं होता। दिखने में तो मजबूत है, पर ये बहुत आलसी और कामचोर है। दिन भर खाता है और काम के नाम पर ढेला भी नहीं हिलाता। क्यों बे गधा, क्या ये सच कह रहा है? तू आलसी है? देखो, काम से भागने वाला कोई भी गधा नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद भोला और घनश्याम घर लौटने लगे। जब वे घर पहुंचे तो सुलेखा घर के दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। अरे सुलेखा, ये क्या, तुम अभी तक यहीं बैठी हो, सोई नहीं? कैसे सो जाती, आपकी फिक्र हो रही थी, आपने इतना देर जो कर दिया। फिर भोला सुलेखा को घनश्याम के बारे में बताता है। सुलेखा, ये मेरा दोस्त घनश्याम है, पास के ही गांव से आता है और मेरे साथ बाजार में व्यापारी का काम करता है। भाभी जी, आप अभी तक भोला के इंतजार में बैठी हुई हैं, और एक मेरी पत्नी है, वो अब तक सोते हुए सपने भी देख रही होगी। मेरी बीवी तो एकदम बेफिक्र रहती है। अरे उसकी ये तो भैंस चढ़ में गई है क्या? अरे भाभी जी, वो भी एकदम आलसी है, बिल्कुल मेरे गधे जैसा। दोनों में कुछ विशेष फर्क नहीं है। अच्छा भोला, अब मैं चलता हूँ। थोड़ी देर बातचीत के बाद घनश्याम अपने गधे को लेकर घर लौट जाता है। अगली सुबह वह फिर से अपने गधे पर बोरियां लादने लगता है। बाप रे, ये बोरियां तो पहाड़ जितनी भारी है, मेरी तो कमर ही टूट गई। बचाओ, अरे कोई मुझे इस जल्लाद से बचाओ। अबे चुप, तेरा यही रोज का नाटक है। खाना तो दबाकर खाता है, उस वक्त सब ठीक होता है, और काम करते वक्त तेरी हड्डियां टूटने लगती है। तभी भोला अपने गधे के साथ वहां से गुजरता है। अरे कोई इस जल्लाद से मेरी रक्षा करो। घनश्याम, लगता है आज तेरा गधा बीमार है, चल अपनी बोरियां मेरे गधे पर रख दे, आज इसे आराम करने दे। मुझे मूर्ख समझा है बच्चू, शरीर से गधा हूं, दिमाग से नहीं। भोला ने घनश्याम की बोरियां अपने गधे पर लाद लीं और दोनों बाजार की ओर चल दिए। शाम को लौटते वक्त दोनों गधों की बातें करते हुए लौट रहे थे। तू नहीं जानता भोला, मेरा गधा बीमार उमार कुछ नहीं है, इसका रोज का यही नाटक है। वह बहुत ही आलसी है, इसी वजह से हमें सामान सस्ते दामों पर नजदीक के बाजारों में ही बेचना पड़ता है। ओहो, तो ऐसी बात है,
फिर देखो कल इस कामचोर गधे को हम कैसे सबक सिखाते हैं। फिर दोनों अपने अपने घर जाते हैं। अगले दिन घनश्याम ने फिर से अपने गधे पर बोरियां लादनी शुरू की और गधा फिर से चिल्लाने लगा, अरे मर गया रे, कोई बचाओ मुझे, मेरी हड्डियां टूट गई। तभी भोला फिर वहां से गुजर रहा होता है और वह हंसते हुए कहता है, अरे रहने दे घनश्याम, आज भी इसे बाजार नहीं ले जाएंगे। इसे आज भी यहीं आराम करने दे और इसकी पीठ पर लदी बोरियों को भी नहीं उतारना। आज इसे ऐसे ही छोड़ दे। सुन रहा है ना, आज तुझे इन्हीं बोरियों के साथ आराम मिलेगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगा। अब से जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। आज तो तुझे आराम ही करना होगा। घनश्याम ने भोला की बात मानी और गधे को बोरियों समेत वहीं खड़ा छोड़ दिया। गधे ने थोड़ी देर इधर उधर देखा, लेकिन जब किसी ने बोरियां हटाने की कोशिश नहीं की तो उसे समझ में आ गया कि अब कोई उसकी मदद नहीं करेगा। धीरे धीरे वह बोरियों को लेकर चलने लगा। भोला, तेरी सलाह ने तो कमाल कर दिया। मेरा गधा बिना नाटक की ये काम करने लगा। वो देख कैसे चुपचाप बोरी लिए इधर ही आ रहा है। देखा, कभी कभी आलसियों को झूठी सहानुभूति नहीं बल्कि सख्त सबक चाहिए। अब से यह रोज की तरह नाटक नहीं करेगा। सुंदरवन के जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। इस जंगल के बीच से एक नदी बहती थी जो जंगल को 2 भागों में बांटती थी। जंगल के एक हिस्से का राज्य राजा शेर सिंह का था, जो स्वभाव से बहुत ही दयालु और अहिंसावादी था। वह कभी किसी भी बात के लिए अपने भोले भाले जनता को परेशान नहीं करता था। वहीं जंगल के दूसरे हिस्से का राजा शमशेर सिंह बहुत ही क्रूर था। उससे उसकी प्रजा बहुत ही परेशान और डरी हुई रहती थी। पूरे जंगल में एक ही नदी होने से सभी जानवर उसी नदी में पानी पीते थे। उन्हें नदी से पानी पीने के लिए कोई भी उन्हें मना नहीं करता था। एक दिन शमशेर सिंह नदी के किनारे पानी पीने के लिए आया। उसी समय नदी के दूसरी तरफ एक गधा आकर पानी पीने लगा। गधे को पानी पीते देख शमशेर सिंह आग बबूला हो गया। मूर्ख गधे, क्या तुम्हें दिखता नहीं कि मैं यहाँ पानी पीने के लिए खड़ा हूं और तू आकर इस नदी को झूठा कर दिया? अब क्या मैं तेरा झूठन पीऊं? क्षमा करें महाराज, इस नदी का पानी आज हमने कोई पहली दफा नहीं पिया। हम सभी जानवर वर्षों से इस नदी में अपनी प्यास बुझाते आए हैं। फिर भी यदि आप चाहते हैं तो मैं प्रतीक्षा कर लेता हूँ। पहले आप पानी पी लें, उसके बाद मैं पी लूंगा। मूर्ख, तू एक मामूली सा गधा होकर एक राजा से ऊंची आवाज में बात करता है। आज से यह नदी मेरा है और इस पर केवल मेरा ही अधिकार है। यदि जीवित रहना है तो अभी भाग जा यहां से और जाकर अपने राजा से बोल, यदि नदी का पानी पीना है तो तेरा राजा शेर सिंह आकर मुझसे युद्ध करे। युद्ध में जिसकी जीत होगी इस नदी पर उसी का हक होगा। ऐसा सुन गधा डर जाता है और भागते भागते राजा शेर सिंह के पास पहुंचता है। महाराज, हम जंगलवासियों के लिए एक बहुत ही चिंतनीय खबर है। अब आप ही कुछ कर सकते हैं महाराज। क्या बात है गधे भाई, तुम बहुत घबराए हुए लगते हो। जंगल में सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है महाराज। अभी मैं नदी के पास से आ रहा हूँ। हमारे नदी पर शमशेर सिंह ने अपना कब्जा कर लिया है और मुझे पानी पीने से रोकते हुए बोला कि जाओ अपने राजा से बोल दो कि यह नदी मेरी है। यदि नदी का पानी चाहिए तो शेर सिंह मुझे युद्ध में हराए। गधे भाई, तो इसमें घबराने की क्या बात हुई? उसे जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। तुम सब डरो मत, मैं अभी शमशेर सिंह से बात करके आता हूं। ऐसा बोल शेर सिंह नदी की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर शेर सिंह बहुत ही विनम्रता से बोला, शमशेर भाई, हमारी प्रजा से यदि कोई गलती हुई हो तो माफ करना दोस्त। ये बहुत भोले हैं, उन्हें ऐसी सजा देना ठीक नहीं। यदि फिर भी कोई शिकायत है तो मुझे बता सकते हो। शेर सिंह, यह शिकवा शिकायत कायर लोग करते हैं।
हम सिर्फ मैदान में युद्ध करना जानते हैं। मैं तुम्हें युद्ध का चुनौती देता हूं। परंतु शमशेर सिंह, युद्ध होने से हम दोनों की धन संपदा और हमारे प्रजा की हानि होगी। हमें युद्ध पसंद नहीं है। तुम क्या चाहते हो हमें बताओ। तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। अगर ऐसा है तो फिर हमें तुम्हारी इस नदी की आवश्यकता है। हमें नदी दे दो और कुछ नहीं चाहिए। इस पर राजा शेर सिंह ने कहा, ठीक है, तुम भी इस नदी का इस्तेमाल करो और हम भी इसका पानी अपने उपयोग में लेते रहेंगे। नहीं, जब यह नदी हमारी हो जाएगी तब तुम इसका पानी नहीं पियोगे। पर इसमें तुम्हें क्या आपत्ति है? फिर हमारी जनता क्या पिएगी? शमशेर सिंह दुष्ट स्वभाव का तो था ही। उसने बोला, वो सब मैं नहीं जानता। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर तुम्हें हमारे साथ युद्ध करना होगा, और युद्ध में जो जीतेगा यह नदी उसी की हो जाएगी। जंगल का राजा शेर सिंह अपनी प्रजा से बेहद प्यार करता था। वह किसी भी कीमत पर अपनी प्रजा को खोना नहीं चाहता था। उसने शमशेर सिंह से बोला, शमशेर सिंह, मैं कोई भी फैसला लेने से पहले अपने प्रजा की सहमति लेता हूं। मुझे एक दिन का समय दो। अपनी प्रजा से राय मशवरा करके ही कोई निर्णय लूंगा। ठीक है, तुम सोच विचार के जल्दी मुझे बताओ। अब जंगल का राजा शेर सिंह बहुत परेशान हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस मामला को वो कैसे सुलझाए। उसने एकांत में चिंतन शुरू किया। तभी उसे एकाएक एक युक्ति सूझी। उसने सोचा, लड़ाई की मूल कारण हमारी नदी ही है। तो ऐसा करते हैं, नदी शमशेर सिंह को दे देते हैं। हम अपने लिए एक नया पानी का स्रोत ढूंढ लेते हैं। मेरी जनता के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, तो मुझे उस समस्या का हल निकालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं गड्ढा खोदना शुरू करूंगा। मुझे देख सारी प्रजा अपने आप आ जाएगी। ऐसा सोच राजा शेर सिंह गड्ढा खोदना शुरू किया। तभी पड़ोसी राजा शमशेर सिंह वहां से गुजरा। उसने शेर सिंह को गड्ढा खोदते हुए देखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ। वह इसका कारण जानने के लिए शेर सिंह के पास गया। शेर सिंह, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। तुम इस जंगल के राजा हो। तुम्हारे एक आदेश पर तुम्हारी जनता यह गड्ढा पल भर में खोद देती, लेकिन तुम खुद परिश्रम कर रहे हो। यह बात मुझे हजम नहीं हो रही है। शमशेर सिंह की बात सुनकर राजा शेर ने बोला, शमशेर सिंह, मैं अपनी जनता से बेहद प्यार करता हूं। अगर जनता मेरे कारण दुखी होती है तो मैं यह कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए गड्ढे खोदकर अपनी प्रजा के लिए पानी का स्रोत बना रहा हूं। राजा शेर के मुख से इतनी महान बातें सुनकर पड़ोसी राजा शमशेर सिंह बहुत लज्जित महसूस करने लगा। वह बोला, शेर सिंह, तुम बहुत महान हो जो अपनी प्रजा के दुख के लिए खुद को भी मिटा सकते हो। युद्ध भी इसीलिए नहीं होने दिया ताकि बेकसूर जनता ना मारी जाए। और मैं इतना खुदगर्ज हूं कि पानी जैसे बुनियादी आवश्यकता को भी तुम्हारी प्रजा से छीन रहा हूं। इतना कहकर शमशेर सिंह राजा शेर सिंह के चरणों में गिर पड़ा। महाराज, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। मुझे कोई हक नहीं है आपकी भोली भाली जनता के हिस्से का पानी छीनने का। आप महान हैं और आपकी इस सोच ने आज मेरी आंखें खोल दी हैं। आज से मैं कभी किसी के साथ लड़ाई नहीं करूंगा और अपनी प्रजा के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। शमशेर सिंह की पश्चाताप भरी बातें सुनकर शेर सिंह बहुत प्रसन्न हुआ और शमशेर सिंह को माफ करते हुए सभी जानवर हंसी खुशी रहने लगे।